रतलाम के जावरा में बीती 14 जून को किराना व्यापारी हातिम पर फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस तफ्तीश में फिरौती गैंग का खुलासा हुए 3 सहयोगी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। 2 फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार को मंदसौर से गिरफ्तार किया, लेकिन अभी जैसे जैसे इस गैंग के आरोपी पकड़ में आ रहे हैं, इस गैंग के कई और साथियों के नामों का खुलासा हो रहा है। बता दें कि अब पुलिस को इस फिरौती गैंग के 6 और फरार आरोपियों की तलाश है, जिसमें मुख्य मास्टरमाइंड मंदसौर निवासी रोशन लाला भी शामिल है। ऐसे में अब इस फिरौती गैंग के गिरफ्तार और फरार सहित 11 सदस्य का खुलासा हुआ है। ये सभी आरोपी अलग अलग जिलों में रहकर अपने अपने इलाके में शिकार की रेकी पर प्लान तैयार करते हैं और फिर फिरौती की मांग और घटना को अंजाम देते हैं। बता दें कि इस बात का पुलिस ने भी खुलासा किया है कि इस गैंग ने जावरा में ही करीब 5 से 6 लोगों की फिरौती के लिए फ़ोन किया, लेकिन वह लोग कार्रवाई के लिए आगे नहीं आए। ऐसे इस गैंग ने किस तरह अन्य जिलों में भी अपनी दबंगई से फिरौती वसूल की है, इसका बड़ा खुलासा भी जल्द सामने आ सकता है। फिलहाल अब इस फिरौती गैंग के 5 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं और 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। सभी पर 10-10 हज़ार का इनाम भी घोषित है। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेता अपनी राजनीति चमकाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। रतलाम के राजेंद्र नगर में कोरोना कंटेनमेंट एरिया में लोगों ने 16 दिन बाद भी कंटेनमेंट नहीं खोलने का विरोध कर दिया, जिसके बाद प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश दी कि कंटेनमेंट 14 दिन का होता है, लेकिन उस दौरान एक और कोरोना मरीज सामने आने पर समय अवधि 14 दिन बढ़ाई गई। प्रशासन कोविड गाइडलाइन से ही अपना कार्य कर रहा है। यदि राशन या अन्य कोई समस्या है तो प्रशासन आपकी मदद करेगा, लेकिन इस मामले में दोनों ही पार्टी के नेता लोगों को समझाइश देने के बजाय प्रशासन का विरोध कर अपनी राजनीति चमकाते नजर आए। कंटेनमेंट एरिया के मधु सिरडोकर ने प्रशासन की इन कार्रवाई को मनमाना रवैया बताया और कहा कि लोग परेशान हो रहे हैं, सबका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कंटेनमेंट खोलने के बजाय और बढ़ाया जा रहा है। कंटेनमेंट 14 दिन का यहाँ 3 तारीख को चालू करा था, जिसकी अवधि आज आखिरी है। जब हमने तहसीलदार साहब से बुलाया कि आज 14 दिन हो गए, इसको हटा दिया जाए, तो उनका ये कहना है कि जो पॉजिटिव अनिल बैरागी था उसका लड़का पॉजिटिव निकला। तो हमारा ये कहना था कि उसका लड़का तो सरकार की कस्टडी में था, जो समता शिक्षा निकेतन स्कूल में रखा गया था, और उसकी जांच अनिल बैरागी के साथ ना होके 10 दिन बाद की गई और उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद दी गई, मतलब 12 दिन बाद दी गई। तो 14 दिन 28 दिन हमको लग रहा है। हमारा ये कहना कि अगर कंटेनमेंट करना ही है तो समता शिक्षा निकेतन स्कूल करें, क्योंकि यहाँ से तो वो बालक को निकले कम से कम 18 दिन हो गए, और ये आज मेडिकल कॉलेज में 6-6, 7-7 दिन में पॉजिटिव मरीजों को छोड़ा जा रहा है, और ऑलरेडी जो लड़का आपकी कस्टडी में था उसको ऑलरेडी 16 दिन हो गए। तो 16 दिन होने के बाद भी आज आप हमारा कंटेनमेंट नहीं खोलोगे। हमारे आज ये जितने भी हमारे राजेंद्र नगर में लोग हैं, नौकरी पेशा वर्ग है, कोई किसी दुकान पे कोई मजदूरी करता है, कोई किसी की दुकान पे जाता है, कोई राखी का सीजनली धंधा करता है। आज की तारीख में सबके यहाँ राशन का खाने के लाले पड़ गए हैं, और जब ये बात अगर सामने वाले अधिकारी को कहते हैं तो सामने वाले अधिकारी हमको कहते हैं कि आप तो बड़े बड़े बिल्डिंग वाले हो, आपके यहाँ अगर 14 दिन अगर तुम खाने का नहीं रख सकते हो तो तुम्हारा आगे की भी आप धिक्कार है, आगे भी आप इस तरह का नहीं कर सकते हो। राजेंद्र नगर के अंदर ये एक मकान में 4 तारीख को एक पॉजिटिव आया था, तो कंटेनमेंट एरिया इतना बड़ा था उसके कॉन्ट्रैक्ट के कहने से। उसके बाद 11 तारीख को उसका लड़का भी कंटेनमेंट में आया, पॉजिटिव आया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो पॉजिटिव आया, तो फिर कंटेनमेंट एरिया इतना ही बढ़ा दिया। तो लोगों का कहना है कि कंटेनमेंट एरिया 3 मकान में कर दिया जाए, या किसी एक अखबार में आज छपा है कि 5 दिन का होता है तो 5 दिन का कर दिया जाए। तो अभी मैंने कलेक्टर मैडम को फ़ोन लगाया था, तो कलेक्टर मैडम BC में बैठे हैं। तहसीलदार का सबका कहना है कि चूँकि जो पॉजिटिव आया उसने कहा कि मेरा कांटेक्ट यहाँ रहा, उस हिसाब से किया है। तो अब दोनों स्थिति है, तो मैडम से बात करके उनको स्थिति बताएंगे, क्योंकि बहुत 1 महीने का कंटेनमेंट हो जाएगा तो लोगों की फाइनेंशियल एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियाँ रुक जाएगी और बहुत उनको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कह रहा है कि भाई अगर हो तो 3 दिन का कर दिया जाए। और चूँकि वो लड़का जो पॉजिटिव आया 11 तारीख को, वो 4 तारीख से ऑलरेडी कंटेनमेंट के अंदर उत्कृष्ट विद्यालय में था, तो जब 4 तारीख से वो यह था ही नहीं घर पे, तो उसके कॉन्टेक्ट का कोई प्रश्न नहीं होता। तो यही बात हमने की, ये बात अब मैडम से करके उसको समाधान करें। बिल्कुल गलत है। पहली बात मैं बता दूं, गाइडलाइन है बहुत क्लियर है,
और ओपन है। हर आदमी उस गाइडलाइन को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और समझ सकता है। शासन का केवल एक ध्येय है कि संक्रमण ना फैले, किसी प्रकार की जन हानि ना हो। इसके अलावा शासन का और कोई ध्येय नहीं है। रहा इनकी डिमांड वाली, तो एक दो लोगों की है कि उनके घर में अनाज नहीं है या राशन ख़त्म हो चुका है, तो उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं।